गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के चैप्टर विविधता एवं भेदभाव से ली गई है और इस वर्कशीट में हम भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों पिछली वर्कशीट्स में हम पूर्वाग्रह और विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि भेदभाव क्या होता है और उसके क्या कारण होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। बच्चों जब हम अपने पूर्वाग्रह के पहले ही अपनी सोच बना लेते हैं किसी के बारे में और रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर जब हम किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं तो उसे ही हम भेदभाव कहते हैं। यदि आप अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने और नौकरी लेने से रोकते हैं या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, उन्हें उसी कुएं या हैंडपंप से पानी लेने से रोकें या उन्हें दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति ना दें, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो बच्चों जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं तो उसे हम भेदभाव कहते हैं। जैसे अगर हम किसी को किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेने से रोक दें, उनको नीचा दिखाने के लिए, या फिर किसी को नौकरी लेने से रोक देते हैं, उन्हें मोहल्ले में कहीं एक साथ रहने से रोक देते हैं। आपने देखा होगा कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी अलग अलग बस्तियां बसी होती हैं, जो अमीर लोगों से अलग रहते हैं कई बार। और कुछ लोग होते हैं जैसे कुआं होता है, एक ही सेम कुएं में से, सेम हैंडपम्प से लोगों को रोक देते हैं कि आप इस वाले कुएं से पानी नहीं ले सकते, आप इस हैंडपम्प से पानी नहीं ले सकते। तो ये हमारा भेदभाव होता है। दूसरे कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, उनके घर में जैसे कोई लोग हैं या कोई व्यक्ति आते हैं तो उनको वो अलग बर्तनों में खाना देते हैं, अलग कप में चाय पीने के लिए देते हैं। तो ये सब क्या होता है, हम उस समय पे उन व्यक्तियों के साथ भेदभाव कर रहे होते हैं। किसी के साथ भेदभाव कई कारण हो सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि के आधार पर। अब जाति जैसे कोई समाज में बने हुए हैं कि कोई उच्च जाति और निम्न जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। लिंग के आधार पर लड़का और लड़की के आधार पर भेदभाव होता है। धर्म, किसी भी विशेष धर्म के लोगों के साथ कोई भेदभाव किया जा सकता है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, ये लोग हैं आपस में, इनमें से किसी भी धर्म के साथ कोई व्यक्ति अगर भेदभाव करते हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि यानी कि अमीर और गरीब होने के कारण किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया जाए। भाषा के आधार पर, किसी व्यक्ति की भाषा के आधार पर, जैसे आपने देखा होगा कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उन लोगों को क्या कई बार समझा जाता है कि ये तो इंटेलिजेंट नहीं है, इसको कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। और व्यवसाय के आधार पर लोग क्या काम करते हैं उनके आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। जैसे लोगों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है सड़कों पे कूड़ा बिन रहे होते हैं, तो उनको जो है हम लोग क्या होते हैं काफ़ी लोग उनको बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। और इस दूसरी तरफ अगर कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे है, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, तो उसके साथ जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से पेश आएंगे। तो इस तरह से बच्चों इन कारणों से हम भेदभाव करते हैं। यहाँ पे इस चित्र में भी दिखाया गया है कि एक क्लास का ये सीन है। यहाँ पे बच्चे जो हैं बैठे हैं दरी पर क्लास में, और एक लड़की जो है उसको क्लास से बाहर दरी से नीचे बिठाया गया है। तो इस लड़की के साथ भी ये जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, किसी आधार पर जो है भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है। अब बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अब बच्चों ये देखिए, ये है जो फोटो है, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इनका जन्म 1891 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है भारतीय संविधान के निर्माण में, इसलिए इनको भारतीय संविधान का पिता माना जाता है।
अब डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी कि लोगों को समानता का अधिकार मिले, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। उनका जन्म जो है महार जाति में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे एक अछूत माना जाता था। अछूत जाति कही जाती थी ये, कि जिनको छुआ ना जा सके। कि पहले भी आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा कि बच्चों क्या होता था, जो नीची जाति के लोग होते थे उनके छूने से ही भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हाय इन्होंने हमें छू दिया, हम तो गंदे हो गए, हम ऐसे हो गए। इस तरह से व्यवहार किया जाता था। महार गरीब थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। अब महार जाति के जो लोग थे उनके पास ना तो ज़मीन थी और उनके जो बच्चे थे उनको भी वही काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। दूसरा, उनको जो मुख्य गांव के बाहर के स्थान में रहना पड़ता था। जो गांव है उसके मेन एरिया में उनको नहीं रहने दिया जाता था, उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था। वे इस भेदभाव के खिलाफ थे और अपना संघर्ष समानता के लिए शुरू किया। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो इस भेदभाव के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने अपनी एक लड़ाई शुरू की समानता के लिए, कि सभी व्यक्तियों को समान दर्जा मिले, समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिले, सबको बराबर समझा जा सके। तो आप यहाँ से हमें समझ में आ गया होगा बच्चों कि भेदभाव क्या होता है और किन कारणों से भेदभाव किया जाता है। आज के समय में भी बच्चों ऐसे बहुत सारी जगह हैं, ऐसे गांव हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है लड़कियों के साथ। लड़के और लड़कियों में बहुत भेदभाव होता है और जाति के आधार पर भी बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। तो भीमराव अंबेडकर जो हैं हमारे संविधान के पिता, उन्होंने इन सब भेदभाव को दूर करने के लिए संविधान में समानता का दर्जा लोगों को दिया। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं। इसका आंसर है बच्चों, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं, व्याख्या करें। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के भेदभाव देखते हैं, जैसे लड़कियों को पढ़ाई न करने देना और घर के काम करवाना। दूसरा, दूसरे लोगों को अलग बर्तन में चाय व खाना देना, गरीब व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार करना। बच्चों आप इसमें अपने एक्सपीरियंसेस भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो भेदभाव जिस तरह के आप अपने आसपास देखते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब एक संदेश यहाँ दिया गया है कोविड से संबंधित, कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बच्चों हमें कोविड से, कोरोना से बचने के लिए बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए, ताकि हम इस बीमारी से, इस वायरस से बच सकें। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।